इस वीडियो में मैंने लाया है क्या है क्लास 9th का चैप्टर सर्कल का एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आज प्रेजेंट हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप आखिरी क्वेश्चन देख चुके होंगे वीडियो में। तो आज जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है समझिएगा कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ दिस सर्कल, क्या बोलता है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है क्या है हमारा डायमीटर है ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस, यानी कि वर्टिसेस को ज्वाइन करने के बाद ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल प्रूव करना है। पहले देखिएगा ये आपका है एक सर्कल बनाया मैंने क्या, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपका हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो डायगोनल है यानी कि हमारी अगर ए बी सी डी जो है इसका जो डायगोनल है वो क्या है, सेंटर से पास होती है। डायमीटर है मतलब सेंटर से पास होगी सर्कल का, सर्कल के सेंटर से पास होती है। यानी AC और BD क्या है, इसका एक दो डायगोनल्स है। क्या है? डायगोनल्स है। प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो अगर हमको यहाँ रेक्टेंगल प्रूफ करना है ABCD को, तो आपको रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी याद होगा कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो है उसके अपोजिट साइड को क्या करना पड़ता है, इक्वल प्रूफ करना पड़ता है, और साथ में उसका ईच एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ता है। तो ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और साथ में आपका AB जो है वो DC के बराबर होना चाहिए, और आपका AD जो है वो BC के बराबर होना चाहिए। यानी कि ईच एंगल 90 डिग्री एंड अपोजिट बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स जो अपोजिट साइड्स जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये होना चाहिए। यानी कि दो चीजों को प्रूफ करनी है इसमें। पहला क्या कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो, क्या होंगे, अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगे। अब जो दूसरा प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री, ये दो चीजें हमको प्रूफ करनी है। तो हमारा क्या होगा, हमारा ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो हम सबसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले प्रूफ क्या करेंगे कि ईच एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री है, और फिर प्रूफ करेंगे कि इसका अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है कि ABCD है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब ये है, साथ में क्या बोल रहा है, इसका डायगोनल्स है, इसका क्या है, डायगोनल्स है। कहां से पास करते हैं, सेंटर से पास करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है AC एंड BD आर डायमीटर्स। क्या है, AB और CD क्या है, डायमीटर्स है। ठीक है, अब चूंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आप पढ़े हो क्या कि एंगल्स ऑफ द सेमी सर्कल, क्या पढ़े हैं, एंगल्स ऑफ द सेमी सर्कल। तो हमारा देखिएगा कि AC एक डायमीटर है, तो ये हमारा एक सेमी सर्कल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो एंगल सबटेंड करेगी किसी पॉइंट पे, यानी कि हमारा जो डायमीटर ये हमारा AC है वो एंगल कहां सबटेंड कर रही है, पॉइंट B पे, यानी ये वाली एंगल जो है। साथ में यही जो आपका डायमीटर है वो एंगल सबटेंड कर रही है इस जगह पे। तो हमारा जो एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल या फिर एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल क्या होता है, राइट एंगल के बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। और यही डायमीटर क्या कर रही है, पॉइंट D पे भी एंगल सबटेंड कर रही है, ये भी कितना होगा, 90 के बराबर होगा। अब देखिएगा कि BD भी आपका क्या है, डायमीटर क्या है, BD भी आपका डायमीटर है, तो उसकी वजह से ये भी एंगल क्या होगा, 90 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि BD क्या है, डायमीटर है, और एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल इज राइट एंगल, और 90 डिग्री बराबर होता है। यानी BD जो एंगल सबटेंड करेगी एंगल पॉइंट A पे वो 90 के बराबर होगा, और वही BD जो है पॉइंट C पे भी अगर एंगल सबटेंड करती है तो कितना होगा, 90 के बराबर होगा। इस प्रकार से ईच एंगल 90 के बराबर हम लोग प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे आप प्रूफ में लिखेंगे हम लोग, या सॉल्यूशन लिखेंगे कि वी नो, हम लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय
द डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री। अगर डायमीटर एंगल सबटेंड करता है सर्कल किसी पॉइंट पे तो क्या होता है, 90 डिग्री बराबर होता है। इस प्रकार से क्या होगा एंगल, तो हमारा एंगल BAD क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAD जो है वो कितना आएगा, 90 के बराबर आएगा। उसी प्रकार से एंगल BCD कितना आएगा, 90 के बराबर आएगा। क्यों आएगा, एंगल सबटेंड बाय द डायमीटर BD, यानी एंगल हमारा जो डायमीटर BD है वही एट पॉइंट A और एट पॉइंट C अगर एंगल सबटेंड कर रही है तो दोनों क्या है, 90 के बराबर हो जाएगा, डायमीटर है ना। तो एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर BD, ठीक है, डायमीटर BD क्या कर रही है, एंगल सबटेंड कर रही है। सिमिलरली उसी प्रकार से आपका जो AC डायमीटर है वो एंगल ABC और एंगल ADC एंगल सबटेंड कर रही है कहां पे, सर्कल पे। सिमिलरली एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर AC, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर AC, डायमीटर AC द्वारा क्या किया जा रहा है, एंगल सबटेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ईच एंगल जो है 90 बराबर प्रूफ हो गया। तो आपको जो मैंने पहले लिखा था कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, किसमें, रेक्टेंगल में। तो इसको मानेंगे क्या हम लोग, 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, यहां इरेज कर रहा हूं। ठीक है, साथ में आप पढ़े हो क्या, हम लोग आते हैं क्या, इन ट्रायंगल ABC, किसमें, इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल जो है हमारा DAB बोलिए और CBA बोलिए, दो ट्रायंगल आपके पास रहा है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, दो ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ये दो ट्रायंगल में क्या करना है आपको, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा, तो देखिए यहाँ पे एंगल BAD कितना है, 90 बराबर है। एंगल BAD कितना है, 90 के बराबर है। तो एंगल BAD जो है, इधर नहीं लिखूंगा, सॉरी, एंगल ABC जो है, एंगल ABC जो है वो एंगल BAD के बराबर है। क्यों है, इच 90 डिग्री, दो 90 के बराबर है। एंगल ABC कितना है, एंगल ABC, यहां पर C छूट गया है, तो एंगल ABC कितना है, 90 के बराबर है। और एंगल BAD भी कितना है, एंगल BAD भी 90 के बराबर है। साथ में चूंकि AC और BD जो है एक ही सर्कल का डायमीटर है तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि AC बराबर BD, डायमीटर्स ऑफ द सेम सर्कल, और किसी भी सर्कल का डायमीटर हो या रेडियस हो बराबर होता है डायमीटर्स ऑफ द सेम सर्कल, किसी भी सर्कल डायमीटर क्या होता है, बराबर होता है। साथ में जो AB साइड है वो क्या आ रहा है, ट्रायंगल ABC में भी आ रहा है AB, और ट्रायंगल ADB में भी आ रहा है, क्या, AB आ रहा है, यानी कि AB बराबर BA लिख सकते हैं। क्या ये कॉमन है इन बोथ दी ट्रायंगल। ठीक है, इन बोथ ट्रायंगल क्या है हमारा, ये कॉमन है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हमारा ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल BAD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। क्या हो गया हमारा, ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है किसके, ट्रायंगल BAD के, किससे, बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ
कॉन्ग्रुएंसी बाय आरएचएस से क्या हो गया हमारा, ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हमारा जो एडी होगा, एडी वो बीसी बराबर प्रूफ हो जाएगा। ये देखिएगा आप, एडी जो होगा वो बीसी बराबर प्रूफ हो जाएगा। ये देखिए बीसी जो है वो एडी बराबर प्रूफ हो गया बाई सीपी सीटी बीसी बराबर एडी। क्या हो गया हमारा, बीसी जो है वो एडी बराबर प्रूफ हो गया किससे, बाई सीपी सीटी। सिमिलरली इसी प्रोसेस से हम लोग जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ए बी बराबर डी सी प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ हो जाएगा, ए बी बराबर डी सी प्रूफ हो जाएगा। तो फ्रॉम वन कहाँ चला गया मेरा, यहाँ लोगों ने प्रूफ किया था क्या, सारे एंगल 90 बराबर था, तो ये पूरा हम लोग 1 माना था, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते क्या यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1, इसको 2 मान लो पूरा पूरी, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 each angle is 90 degree and both pairs of opposite angles, both pairs of opposite angle नहीं, both pairs of opposite sides are equal, therefore ABCD is a रेक्टेंगल। एबीसीडी क्या हमारा, एक रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। तो हम एक बार रिकैप कराते हैं, क्या रिकैप कराएंगे, रिकैप ये कराएंगे कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया कि एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर क्या होता है, 90 डिग्री बराबर होता है। उसके माध्यम से क्या किया हम लोगों ने, हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर लिया। उसके बाद हम लोग किस में आए, तो एंगल ट्रायंगल ए बी सी में आया और ट्रायंगल बी ए डी में आया। और दोनों ट्रायंगल हम लोग क्या किया, ये ट्रायंगल देखिए, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को प्रूफ किया हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो सिंपलिसिटी से हमारा क्या हो गया, एडी बराबर बीसी हो गया, एडी बराबर बीसी हो गया। इन द सिमिलर मैनर में क्या करेंगे कि ए बी बराबर हम लोग डीसी प्रूफ करेंगे। और फ्रॉम 1 and 2 यानी कि 1 माना कहाँ पे, जहां पर हम लोगों ने हर एक एंगल को 90 दिखाया और साथ में हम लोग क्या दिखाया यहाँ पे, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को क्या दिखाया, इक्वल प्रूफ किया। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारा जो है हर एक एंगल 90 के बराबर हो गया और बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो गया, हमारे इक्वल हो गए, ठीक है। जब अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और सारा एंगल 90 के बराबर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो एबीसीडी क्या हो गया हमारा, एक रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट, कहीं पे डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे के वीडियोज में। आज के लिए थैंक यू।